यहाँ का परिचय सबसे पहले देना चाहेंगे आपको, जहाँ हम लोग बैठे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानें। बाहर आए होंगे, कुछ लोगों की निगाह पड़ी होगी, कुछ लोगों का नहीं निगाह पड़ा होगा। लिखा युग चेतना तीर्थ ज्योति कुंज, लिखा कि नहीं लिखा है? तो हम सभी लोग जहाँ भी बैठे हैं इसका मोटा मोटा नाम ज्योति कुंज नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक तो ये परिचय है। दूसरा परिचय क्या है? दूसरा परिचय तो ये है कि जब कभी आदमी को टूर ले जाया जाता है तो बड़े मंदिर लोग ढूंढते हैं। अयोध्या चलिए, लखनऊ चलिए, है ना, बगल में छपिया मंदिर है, अरबों की संपत्ति का, खरबों की संपत्ति का मंदिर बना हुआ है। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ हम लोग को आना है, यहाँ जंगल में लाया गया जहाँ कुछ देखने लायक नहीं है। सिर्फ एक हाल है जहाँ आराम से बैठे, 3टी पंखा चल रहा है, 2टी बंद है इसमें भी, है ना। ऐसा क्या है, इसी के कौन सी खूबसूरती है? तो यहाँ हम लोगों को लाया गया है। और कहीं क्यों नहीं लाया गया? इतने पैसे में तो और जगह भी हम टहल के आ सकते थे। थोड़ा वहाँ कुरकुरे और जो है आइसक्रीम का खर्चा बढ़ जाता, बाकी खर्चा इतना लगता और जगह भी आप घूम के आ सकते थे। पर यहाँ क्यों आए वो खासियत आप जाने। सबसे पहली खासियत यह है कि आप लोग विद्यार्थी हैं, युवा हैं, तो ऐसे लोगों के बीच विजय जैसे कुछ सीखें। यहाँ मंच पे बैठने वाले बिल्कुल ठीक आपके हमजोली के हैं। शकल सूरत आप जैसे है, नाक आप जैसी है, आंखें आप जैसे हैं, बातचीत सब बिल्कुल आप जैसे हैं, कुछ कोई अंतर नहीं है। लोहा लोहे को काटता है ना। युवा युवा को सुधारेगा और बच्चे बच्चों को ठीक करेंगे, है ना। सुख देगा कोई तो बच्चे बच्चों को देंगे, है ना। हमारी आपकी बात कौन सुनता है? हम लोग छोटे हैं, बच्चे हैं ना, तो माँ बाप को हमारी बात समझ में आती है ना। पड़ोसी हमको देखना चाहता है। बगल वाला जो बैठा है हमेशा वो चुगली करता रहता है, हमारी इरेजर चोरी कर लिया, पेंसिल चोरी कर लिया, कटर ले लिया, पिटवाता रहता है। हर कोई हमसे बेकार कुछ नहीं चाहता। कोई ऐसा हो जो अपनी उम्र का हो, जिसके भीतर तड़पन हो कि हम सब मिलकर के सुखी रहें, ऐसा कोई देखने को अगर मिले तो यहाँ आप आइए, देखिए। तो ये परिचय मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है, जहाँ हम बैठे हैं अक्सर लोग भगवान का नाम सुनते और दोहराते हैं, पर यहाँ जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम गायत्री माता कहते हैं, उनके चरण यहाँ पढ़ने का सुयोग्य है। अभी जाते समय आप देख लेना, हल्की फुल्की छवि उसकी दिखाई देती है, आप लोग देख लेना। माता जी बनी है, माता जी के बगल में ये जो है वही माता जी जो शरीर से नहीं दुनिया में है, नहीं है पर वो आद्य शक्ति हैं। जो सीता थी वही माता जी हैं, जो भगवान श्री राम थे वही श्री राम हैं, पूर्व जन्म में जो थे वही। और उनका जो है चरण यहाँ आपको देखने को मिलेगा। एक तो इसी वजह से यहाँ की ऊर्जा बनी हुई है। आपका मन यहाँ लगे, अगर पैर में दर्द ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत मन लगे, तो आप एहसास करेंगे कि ऐसे कमरे में बैठ के आए जहाँ आग था, बड़ी गर्मी थी, बड़ी ऊर्जा थी, मन ऑटोमेटिक शांत हो गया। और जगह मन बराबर कोलाहल मचाता रहता है, पर यहाँ जा करके मन शांत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ लगातार करोड़ों मंत्र का जप हो गया। गायत्री महामंत्र करोड़ों यहाँ जपा जा चुका है। यहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल देवता तुल्य हैं। उनके बारे में थोड़ा बताऊँ आपको, खूबी इनकी क्या है, खासियत क्या है। जब आपकी शक्ल आप जैसी है, इनकी शक्ल भी आप जैसी है, कपड़े लत्ते आप जैसे हैं, क्लास भी आप जैसे हैं, तो इन लोगों में खूबियाँ क्या ऐसी है ये जानिए, सुनिए। यहाँ लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो क्लास लेते हैं, यहाँ आते हैं। 7 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग 3 बजे के आसपास ये लोग जागते हैं। बच्चों से पूछता हूँ क्या हो, बोलते हैं विद्यार्थी। कितने बजे जागना चाहिए? तो बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मैं बोलता हूँ आपका अर्ली कब होता है, जल्दी कब होता है? तो बताते हैं 6:30 बजे, क्योंकि 7 बजे बस आती है हमको रिसीव करने, 6:30 बजे हम जाग जाते हैं। बड़ी तरक्की की है, ठीक बात नहीं है। आपको जागना है तो 4 बजे के पहले। ये सच में हम विद्यार्थी हैं, तो हम विद्यार्थी हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी बड़ी है, मेहनत भी हमारा ज़्यादा है, कुछ बड़ा हमको बनना भी है। परिवार के और समाज की हमसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। हम कुछ बड़ा करेंगे इस देश के लिए, गांधी जैसा काम करेंगे, राम जी जैसा काम करेंगे, स्वामी विवेकानंद जैसा काम करेंगे, भगवान बुद्ध जैसा काम करेंगे, ईसा मसीह जैसा काम करेंगे, सुकरात आइंस्टाइन जैसा काम करेंगे, मोहम्मद साहब जैसा काम करेंगे। ऐसा कुछ खास काम हम देश के लिए करेंगे। ये हमारे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी। और जिसके पास बड़ी जिम्मेदारी है वो देर तक सोता रहे, उसका जागना भी ठीक नहीं हो पाए तो बेकार। ये सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने जल्दी जागा है, 3 बजे के आसपास जागा है और शाम के समय नियमित रूप से समय से सोया है। समय का अर्थ है कि जब ज़्यादा इनके पास जिम्मेदारी रहती है, बाय द वे बच्चे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हैं तो इनका समय 10 से 10:30। अगर ये बच्चे थोड़ा 11 में है, 9th में या नीचे है तो आराम से 9 बजे के आसपास सो जाते हैं। इस तरह का इनका जीवन क्रम है। हमें भी ये जीवन पे बनाए रखना चाहिए, ये बनाए रखना चाहिए।
दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरती जो अभी यहाँ से गिनाई गई है, सुबह उठ करके जो धरती माता हमको अन्न देती हैं, जल देती हैं, वस्त्र देती हैं, आवास देती हैं, सब कुछ देती हैं। ये धरती नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कहाँ? धरती नहीं रहेंगी तो पाँव रखेंगे कहाँ? मकान बनाएंगे कहाँ? अन्न उपजाएंगे कहाँ? उठेंगे बैठेंगे चलेंगे कहाँ? कोई काम कहीं नहीं कर सकते। विद्यालय बनाएंगे कहाँ? विद्यालय जाएंगे कहाँ? धरती की वजह से पूरा अस्तित्व टिका हुआ, अपनी गोदी में हमको उछालती रहती है, बैठाती रहती है। और कितनी बड़ी माँ धरती माँ है, आप कल्पना करके देखिए। आप गंदगी करिए, वजन डालिए, खराबी करिए, फर्क नहीं पड़ता, कभी शिकायत नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती। ऐसी माँ को सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करते हैं। ये सभी लोग लेटे रहते हैं, पाँव जमीन पे बाद में जाता है, दोनों हाथ जमीन पे पहले जाता है, मिट्टी हाथ में, फिर मस्तक पे। धरती माता को प्रणाम करने के बाद उसके बाद फिर अपने माता पिता का शरण ढूंढते हैं, कहाँ है? फिर माता पिता को प्रणाम करते हैं। बहुतों की बात है कि हम बेटियां हमें माता पिता प्रणाम करने नहीं देते। मैं तो बोलूँगा माता पिता अपने लिए भगवान होते हैं, जो भगवान होते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। दुर्गे सर एक बात कहते हैं, कभी कभी गुस्सा भी पड़ जाते हैं इस बात के लिए। कभी कोई कहते हैं कि बेटियों को जो है प्रणाम नहीं करना चाहिए, और खास करके जब गायत्री परिवार का ये आदमी कहता है तो बहुत बुरा लगता है। नर और नारी एक समान हम नारा लगाते ही क्यों हैं जब हम भेद पैदा करते हो? बेटियों को पाँव नहीं छूना चाहिए, बेटों को छूना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? अरे बेटे के लिए वो माता पिता है और बेटी के लिए माता पिता नहीं है, छोटे हो गए, ये कौन सी बात? माँ माँ है, पिता पिता है, और माता पिता के चरणों में ही बच्चों का स्थान है, और वहाँ उनको प्रणाम करना चाहिए, करने देना चाहिए। हम न जान पाए जिस सीता माता को हम पूछते हैं। मैं बोलूँ एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और एक मर्यादित स्त्री को लेकर के आइए, एक जगन माता को लेकर के आइए, किसी नारी को लेकर के आइए जिस पर कभी कोई शंका नहीं करे, पूरा देश उस पर भरोसा करता हो, उससे सीखता हो, तो आपको इकलौती देवी बनेगी माता सीता। उनसे सीखने की बात है। सुबह उठ करके वो अपने माता पिता को प्रणाम करती थी और ससुर को भी प्रणाम करती थी। ससुर का अर्थ यह है, सास ससुर को बोलते हैं ना। दशरथ जी को प्रणाम करती थी, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को प्रणाम करती थी सवेरे उठ करके। ये बात तो बेटियों को भी प्रणाम करना चाहिए माता पिता को पाँव रख करके। हाँ एक बात जरूर है, अगर माता पिता के दुर्गुण ज़्यादा हो, उनमें लगता हो कि दारू की लत ज़्यादा है, सुबह उठते हैं मुँह भी दारू से जूते हैं, दारू पीते हैं तो उनका दिनचर्या स्टार्ट होता है, ऐसे माँ बाप अगर हो, उठते हर बात पे गाली देते हैं, तो उनको प्रणाम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मन में खिन्नता है क्योंकि ऐसा है कि वो दुर्गुणों आप में चला जाएगा, उनमें श्रद्धा भी नहीं बनेगी। पर अगर आपके इतना दुर्गुण नहीं है, बाकी सब ठीक है, डांटते हो फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत गड़बड़ी करते हो फर्क नहीं पड़ता, सब चलेगा। बहुत ज़्यादा ना हो कि उनके छवि आप पे पड़ जाए, तो उनको प्रणाम करने जैसी बात है। सारे बच्चे ऐसे हैं जो धरती माता को, माता पिता को प्रणाम करते हैं और मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम कर लेते हैं। गुरुदेव माता जी की तस्वीर अपने घर में लगाए रखते हैं या मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। उसके उपरांत क्या करते हैं? उसके उपरांत कोई दिन नहीं जाता तब वो गायत्री मंत्र का जप नहीं करें। बच्चे लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सारी इधर करें, मंत्र लेखन नहीं करें, थोड़ी देर बातचीत सुने उसके बाद मंत्र लेखन करेंगे। मैं आपको बता रहा था गायत्री मंत्र लेखन करें क्यों। बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान से ये कहानी सुनेंगे, छोटे बच्चे बिल्कुल अच्छे से कहानी सुनेंगे। एक सुनाते हैं आपको कहानी। एक लकड़हारा था। लकड़हारे का काम जानते हैं आप लोग? क्या काम होता है? लकड़ी काटना और बेचना, है ना। लकड़हारे का काम केवल लकड़ी काटना नहीं होता है, बेचना भी होता है। अगर उसकी बिक्री नहीं होगी फिर लकड़हारा नहीं रह जाएगा, हम आपकी तरह वो चूल्हा जलाने वाला आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो लकड़हारा क्या करता था? लकड़ियाँ काटता था। तो एक दिन में वो, अरे भाई साहब इधर देखो, डांस नहीं करो, वो लकड़हारा 8 घंटे ड्यूटी करता। एक दिन में पहला दिन था, 8 कुंटल लकड़ी काट के अपने मालिक को दिया। किसको दिया? कितनी लकड़ी काटा? कितनी देर में? 8 घंटे में 8 कुंटल लकड़ी काट के मालिक को सौंपाया। मालिक बहुत खुश हुआ कि अच्छा मजदूर मिल गया हमको, बहुत मेहनत करता है, ये बहुत आगे जाएगा, खुद भी तरक्की करेगा, मैं भी तरक्की करूंगा इसके साथ साथ। उसके बाद दूसरा दिन जब गया तो 8 घंटे मेहनत किया, 7 कुंटल लकड़ी काट के दिया। कितना कुंटल? तीसरे दिन गया तो कितना कुंटल होगा? 6। चौथे दिन 5, पाँचवें दिन 4 कुंटल। 5 दिन काम किया, 1 कुंटल घटता गया। मालिक को लगा कि तो कंजूस हो गया, चोरी करने लगा, काम की चोरी करता है, काम चोर है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं काम चोर हरामखोर, ये लिखते हैं गुरुदेव कहते हैं। बताइए, उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ी है। उन्होंने डांटा, कहा ये बताओ तुम्हें कौन कौन से नखरे आने लगे? पहले तो तुम जो है इतना मेहनत करते थे, 8 कुंटल लकड़ी लाते थे 8 घंटे में, अब क्या हो गया तुम काम नहीं करते? कहा नहीं मालिक, काम तो खूब करता हूँ, पर पता नहीं क्या है कि लकड़ी कम हो जाती है। कहा ऐसा कैसे कि आदमी 8 घंटे का मेहनत करे तो कभी जो है 8 कुंटल लकड़ी हो, कभी 2 कुंटल लकड़ी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 8 घंटे में मेहनत करेगा तो उतना ही परिणाम होना चाहिए था।
कहा नहीं आप चल के खुद देख ले। मालिक गया, सुबह से शाम तक बैठा रहा। फिर लकड़हारे ने आधे घंटे लकड़ी काटी, अब की बार 2 ही कुंटल लकड़ी हुआ। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, सच में गड़बड़ हो गया। एक बुद्धिमान आदमी के पास गया और पूछा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा, आप बताइए। मालिक जरूरी नहीं कि बहुत समझदार भी हो, यह आवश्यक नहीं कि मालिक बन के समझदारी बहुत ज़्यादा हो। मालिक को दूसरे का सहारा लेना पड़ा। तो उन्होंने बताया अच्छा ठीक है देखते हैं। कुल्हाड़ी उठाएगा, कुल्हाड़ी ला के दो। कुल्हाड़ी देखा तो धार बताओ, धार टूट गई थी। पहले दिन धार ठीक थी, 8 कुंटल कट गया 8 घंटे में। अब दूसरे दिन धार थोड़ी टूट गई, फिर टूट गई, अब एकदम टूट गया। तो उससे खट खट करते रहो, दिन भर लकड़ी कटेगी नहीं कटेगी, धार टूट गई। अब बच्चे लोग जो हाई स्कूल में पहुंच गए हों या 9th में पहुंच गए हों, वो बच्चे ये जानते हैं कि जब 6 में थे वो, तो एक बार सर ने डांट दिया, 2 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा रट लिया। टेबल पूरा 2 to 20 रट के चले आए, 2 से 20 तक भी रट लिया, कोई दिक्कत नहीं, टेबल रट के चले आए। अभी एक लाइन भी याद करना मुसीबत हो गया। 6 में थे, 7 में थे, खूब याद करते थे, खूब पढ़ते थे। अब ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना पेपर तैयार हो पाता है, सारी कमियां धीरे धीरे आ गई। ये सब का, बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ, उन सब का अनुभव होगा। जैसे जैसे हम हाई स्कूल पास करते हैं, अपनी बुद्धि इतनी मंद हो जाती है कि हाई स्कूल में हमने 8 का 8 सेंट्रल आइडिया याद कर लिया, और इंटरमीडिएट में 2 याद ऑप्शन बना के रखे, ये इसी 2 में से आ गए, इसी में फंस जाएगा। पूरे साल में 2 ही आदमी काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं, याद होता ही नहीं। और बीए में जाने वाला आदमी तो किताब से भी उसको जो दिक्कत होने लगती है, और उसके बाद वाला आदमी तो एक पढ़ने का अगर टाइटल पढ़ लो, जिन घर में हमने अखंड ज्योति दे आया और 1 महीने के बाद भी मिले, पता पड़ा उस अखंड ज्योति का पहले पेज का शीर्षक भी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनकी हिम्मत नहीं काम करी कि उसे छू ले। गलती से पढ़ लिया, कुछ समझे ही नहीं, पता नहीं क्या लिखा था, पता ही नहीं है। क्या जानते हैं क्या, जब बच्चे हैं तो मन की धार बड़ी तेज है। 5th में, 6th में, 7th में लगभग धार मन की बड़ी तेज होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके मन से ही काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, बुद्धि जाती है, बुद्धि की धार टूट जाती है। उसके बाद कहाँ काम होता है, तो क्या करें, वही करें जो उसने किया। वो क्या किया, उसने उस जो है लकड़हारे को शिक्षा दिया। कैसा है, तुम सवेरे लकड़ी काटने जाने से पहले उसे 4-5 बार जो है पत्थर पे पहट लेना, साइन कर लेना, चमका लेना। अगर वो शार्प बहुत तेज हो जाएगा अगर, तो आराम से आप काम बन जाएगा। तो डेली क्या करें, सुबह जब जाएं तो आराम से उसे रगड़ के खूब साइन करें। जब अच्छे से उस पर शान हो जाए तब लकड़ी काटें। डेली साइन करें, डेली 8 घंटे में 8 कुंटल लकड़ी काटें, कभी कम नहीं हुआ। जिस दिन थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा साइन कर लिए, उस दिन कुछ 1-8 कुंटल लकड़ी ज़्यादा ही कर गई। हम लोग के पास एक बुद्धि है, बुद्धि ही हमारी कुल्हाड़ी है। क्या है, बुद्धि ही अपने पास कुल्हाड़ी है। इसी से हम सवाल को रेतते हैं, इसी से हम सेंट्रल आइडिया याद करते हैं, इसी से हम सारा काम करते हैं। ज्ञान हो, विज्ञान हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, है ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ग्रामर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे सब्जेक्ट केवल बुद्धि से रटे जाते हैं। पर बुद्धि पढ़ते उसकी धार कमज़ोर हो गई है। पढ़ तो लिया, धार तोड़ भी दिया, क्या धार बनाने का कोई उपाय होता है? नो सर, कुछ किया ही नहीं। यह बताओ, ये ज़रूरी बात लगती है कि आपको बेकाम की बात लगती है? पहले आप क्लियर करो, आप बताओ। इसमें कुछ समझदारी दिखती है कि हमने कैसे कह गए, बस कहानी सुना गए? ज़रूरी लगता है ना। आप एक काम किया करो, अगर आपको दिक्कत ना हो गायत्री मंत्र से, गायत्री माता से कोई दिक्कत ना हो, तो सुबह उठ करके गायत्री महामंत्र डेली 10 मिनट से शुरू करो या 5 मिनट से शुरू करो, और डेली बढ़ाते जाओ। 1 मिनट बढ़ा दिया, कल 5 मिनट किया था, 6 मिनट करेंगे, 7 मिनट करते करते आधा घंटा हो जाए तब बढ़ाना मत, आधा ही घंटा बहुत है। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, दावा करता हूँ कि वो गायत्री मंत्र करते करते आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, आपको चीज़ें जो 10 बार में समझ में नहीं आती थी 1 बार में समझ में आ जाएंगी। जो 20 बार आप लटते थे, रंग हमारे जो है वो क्या नाम है, SPN जी हमसे कहते थे, विश्वकर्मा जानते हो, ये जो हम आपको यस्से देते हैं रटने के लिए, अगर बच्चा जो बुद्धिमान है 1 बार लिखे, 1 बार पढ़े, उसको याद हो जाएगा। कम बुद्धि वाले को 2 बार लिखे, 2 बार पढ़े, याद हो जाएगा। मंद बुद्धि वाले को 5 बार पढ़े, 5 बार, थोड़ा एकदम गया गुजरा है, वो 20 बार पढ़े और 20 बार लिखे तो याद हो जाएगा। लेकिन ये जो बहलवा है, उनकी भाषा ऐसे, एक गोल कुंडा एक शब्द बोलते थे, ये जो गोल कुंडवा है, कथू करम लायक नहीं है, 100 बार पढ़े हम न किया कर तो बोलने नहीं, ये कथू करम लायक नहीं। तो वही टेक्निक बताते जोर खटा के, उसके बाद ऐसे भाग जाते थे कि ये इनको कपो नहीं याद होगा। ठीक है, तो सच में मैं तो यहाँ प्रयोग करके देखा हूँ। एक से बढ़कर एक कमज़ोर बच्चे आए थे, जो यहाँ आए थे उनको
जो है 8वीं में पढ़ गए, छोटा से लेकर के यहाँ तक अक्षर पहचानने में दिक्कत होती है, हिंदी को पढ़ने में दिक्कत है। आज हिंदी की कविता लिखते हैं, वो हिंदी की कहानियाँ लिखते हैं, आप पढ़ेंगे तो आप थर्रा जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, इतने गजब के बच्चे कैसे होंगे। गायत्री मंत्र ने बुद्धि को बहुत तरीके से कर दिया। छोड़िए ये बात, आप में से हाथ ऊपर करिए जिसने गायत्री मंत्र को करा हो, सच में उसे मेरे बुद्धि में कुछ अंतर आया हो, कभी महसूस किया हो, इसमें से जो लोग किए हो कभी। फिर आगे से लेके पीछे तक कोई बताएं कभी बुद्धि में अंतर आता है? इसमें से किसी ने अनुभव किया है कि गायत्री मंत्र करने से या लिखने से बुद्धि में फर्क आता है? अनुभव किया है ना? ठीक है, उदाहरण आपके बीच में से है, बाहर क्यों जाना है? नहीं, इन बच्चों ने भी अनुभव किया है। नीचे कर लो भैया। गायत्री महामंत्र करने से बुद्धि हमारी बढ़ती है, याद करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है ना। मैं एक दुबला पतला आदमी कंकाल तंत्र जैसा आपके सामने खड़ा हूँ, गायत्री महामंत्र करके हड्डियाँ तो दुबली रह गई है ना, और बुद्धि बड़ी शार्प हो गई, इतनी तेज हो गई बुद्धि कि जिसका आकलन कर पाना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल कार्य है। अभी थोड़ा बहुत आप कोई चीज़ हमको बताएंगे तो उसको समझने की क्षमता, उसको व्यक्त करने की क्षमता अलग टाइप की होगी, केवल गायत्री मंत्र की देन है, बस अलग टाइप की होगी। हमारे साथ बैठिए, 1 घंटा बैठे रहिए, एक चैप्टर आप पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाएंगे, और एक चैप्टर मैं आपके लिए नया लिख दूंगा जो दुनिया के लिए पूरा नया होगा, लगेगा कहीं सिस्टम नहीं है, नया लिख उठेगा, आपको लगेगा बड़ा गजब का है। बुद्धि बड़ी तीव्र हो गई। मैं बच्चों की बात कर रहा था, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करने के उपरांत माता पिता को प्रणाम करना, अपने गुरुओं को प्रणाम करना, और बिना गायत्री मंत्र के कोई दिन जाता नहीं। कभी कभी बेटियां हैं तो उनके लिए एक मासिक धर्म जैसी बात आती है, वो लगता है कि उसमें गायत्री मंत्र ना करें। मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा लगता भी हो तो आपको मानसिक जप कर लो, क्योंकि गायत्री मंत्र का शरीर से लेना देना बहुत थोड़ा ही है, बहुत थोड़ा है, सारा लेना देना उसका मन से। और कभी मन किसी का गंदा नहीं होता, मन से गायत्री मंत्र होता है, तो मन से हम गायत्री महामंत्र करने करें। उसके बाद सबसे बड़ी खूबी यह है, बच्चे सुनो, इन बच्चों ने बहुत लंबे समय से बहुत दिन हो गया बाहर के नमकीन, कुरकुरे, बिस्कुट और ये सब क्या बोलते हैं, इसमें कोई दुकान वाले हो तो ये मत सोचना मेरी दुकान बंद करा रहे हैं, टाफी बिस्किट, क्योंकि IAS बनने वाले बच्चों को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, करना पड़ेगा, दुकान सबकी चलती रहेगी, उससे बंद नहीं होगा। मैं बोला था कि ये बच्चे बाहर के सामान खाना बंद कर दिए बहुत दिनों से। सर इससे क्या हुआ? अरे बहुत बच्चे आते हैं हमसे एक शिकायत करते हैं कि सर जी मेरा मन भटकता रहता है, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो थोड़ी देर एक लाइन पढ़ता हूँ और मेरा मन चला जाता है पड़ोसी में, उनकी चुगली करने मन कर चला जाता है। एक लाइन पढ़ा, सोचता हूँ कितना नंबर पा जाऊँगा, भविष्य में चला गया। 2 लाइन पढ़ा तो उसकी याद आ गई जिसने हमको मारा था, कापी किताब बंद, अब प्लान बनने लगा, अब चल के चढ़ बैठी होगा पहले, तब कोनो बात। मन हर घड़ी भागता रहता है, यहाँ जाए वहाँ जाए, गली गली छुछुआता रहता है। ये आप 2 मिनट के अंदर मन को देखिए, हम शरीर को देखते हैं, कपड़े को चमकाते हैं, सब देखते रहते हैं, फिर कभी फुर्सत मिले तो मन को देखिए। हर घड़ी में 1 मिनट निगरानी करेंगे तो 1 मिनट के भीतर 100 जगह से होकर के लौट आया। अरे जब आदमी का मन एक जगह टिके तो एक जगह लाभ मिले। बताओ, एक कहानी छोटी सी निकल के आती है। भगवान बुद्ध ने के पास एक व्यक्ति गया, कहा पानी प्रभु नहीं निकला, कुआं खोदते रह गए, कहा कहाँ खोदी जरा देखूं, तो पता पड़ा यहाँ खोदा 1 मीटर, वहाँ खोदा आधा मीटर, वहाँ खोदा 10 मीटर, वहाँ खोदा 5 मीटर, वहाँ 1 हाथ खोदा। अरे बेवकूफ़, सारा मिला के एक ही जगह खोदा होता पानी निकल जाता, एक जगह खोदते तो ज़्यादा गहरे। बताइए ऐसा कभी होगा? हमको नल लगाना है और हम बोरिंग कराना चाहें, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, कभी हो सकता है? एक जगह बोरिंग करे तो पानी वहीं निकल के आ जाए। हमारा मन अगर 100 जगह मुँह मारता रहेगा, हमें कुछ मिलेगा? थोड़ी देर में हम DM बनते हैं, कुछ देर बाद हम नाचने वाले एक्टर बनने लगते हैं, थोड़ी देर बाद हम कहानी लिखने वाले बनते हैं, थोड़ी देर बाद हम संत बनने लगते हैं, कुछ देर बाद विवेकानंद बनेंगे, फिर अपनी दुनिया में लौट आएंगे, गाड़ी खरीदने वाले आदमी बनेंगे, व्यापार वाला आदमी बनेंगे, है ना। हम थोड़ा देर सब बन लेते हैं और अंतिम में हम किसी के नहीं रहते, एक बूंद पानी नसीब हमको नहीं होता। हमको एक भी सोचना है, यही बन के लौट के आना। हमको IAS बनना है तो बनना है, इसके बाद हमारे पास नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं, यही काम कर रहना है हमको, है ना। तो हम लोग नहीं सोचते, तो मन बाहर भटकता रहता है। मैं बोल रहा था ये सारे बच्चे बाहर का सामान खत्म कर दिए। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर ये बताइए मन बार भाग जाता है, कुछ ऐसा कर दीजिए, कोई ताबीज़ बना दीजिए, गले में कोई बबूल लगा दीजिए, टिका टापी कर दीजिए, कुछ तंत्र मंत्र कर दीजिए, फेरी वोरी लगाए कहीं का, गायत्री मंत्र कर ले, ये कर ले, मन ठीक हो जाए। ये सब कुछ करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या करने से होगा? बाहर के सामान खाना कम कर दो, उलूल जुलूल देखना बंद कर दो, फालतू की बातें सुनना बंद कर दो, मन अपने आप ठहर जाएगा। इससे क्या मतलब हुआ? इसने मतलब समझो, पहले जानो कि मन भागता क्यों है। मन भागता क्यों है? जब हम बाहर के सामान ज़्यादा खाने का, अब ये बच्चे हैं बाहर के सामान छोड़ दिए, खाते क्या है?
चाय पीते नहीं हैं। अब पता नहीं इसमें लोग शर्माने लगे बैठे हैं, पर मैक्सिमम लोग हैं चाय पीते नहीं हैं। नमकीन बिस्कुट कुरकुरे ये तो आपके बीच के हैं, मैं इनकी बात कम ही कर रहा हूँ क्योंकि कम जानता हूँ, पर यहाँ ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जो है बाहर के सामान में नमकीन कुरकुरे बिस्कुट ये लोग बंद कर दिया। घर पे जो बनाओ दाल चावल रोटी सब्जी जो बनाओ वही खा के गुजारा करते हैं। इसका फ़ायदा नंबर 1, मन नहीं भागता। क्यों, कैसे नहीं भागता? अब जानो मन भागता कैसे है। आप देखो जरा बफर सिस्टम में आप चले जाइए, बफर सिस्टम में आप चले जाइए, मेले में चले जाइए। तो जब बफर सिस्टम में आप जाएंगे, अब आपका ज़्यादा खाने पीने का मन करता है, चटोर मन है आपका, चटोर जीव है आपका, लंबी जीव है आपकी, तब क्या होगा जानते हैं? पहले दिन क्या अच्छा है, चले गए चाउमीन के पास, चाउमीन निकाल लिए, उसने प्लेट में परोस दिए, आराम से एक चाउमीन खा रहे हैं और बगल वाले में झाँक रहे हैं। इसमें क्या है? फुल्की है। अच्छा, एक फुल्की लगाना, अभी ये खत्म नहीं हुआ, फुल्की लग रही है, मन उधर चला गया। अच्छा, फुल्की वाला लगा दिया, उसके बाद में आधा दिया खाया, आधा फेंक दिया, उधर चले गए। फुल्की हम खाए, 2 ठी उठा दिया, उसके बाद में फिर ताक रहा है, ठिकिया भी उसे लगा, उधर चला गया मन। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जो भी वहाँ मैगी और कचुआ जो कुछ बना हो सब जगह मन चला जाता है, उधर चला गया, है ना, गुलगुले जो कुछ है सब चला गया। एक खाए की तरफ मन भाग गया। उसके बाद फिर पता लगा दाल चावल रोटी सब्जी है, उसे खाए, जितनी प्रकार की सब्जियां हैं, एक सब्जी ले लिया, चला आया, पता लगा देखा पड़ोसी वाले में ये वाली सब्जी कौन सी, कहा था दादा, दौड़ के फिर गया वो वाला भी निकाल रहा है, थोड़ा थोड़ा सब खा के फेंक दिया। फिर करते 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 सारा देख लिया। उसके बाद जब खा पी लिया तो अंतिम में कहा फल वाली दुकान लगी है, फल खा लिया, उसे भी ले लिया, लावा है ये सब ले लिया। उसके बाद में पता पड़ा पान खाए हम नहीं कहो, पान भी ले लिया, आराम से पान खा के, जो कभी नहीं कुछ खाया था उसका भी पान खा लिया। बाद में आया सर जी को जब पता पड़ गया कि खाया है तो आदमी को न बताते ही बनता है न कुछ, पान भी खा लिया, दली भी कूच लिया, वो कह दिया पानी तो सर मीठा वाला था। अरे बच्चे अंकल खाते, एक दिन बच्चे ने कह दिया सर जी ये अंकल खाते हैं। हम कहा अंकल आंटी को भी खाना शुरू कर दिया, ऐसा क्या हो गया? कहा इसमें सर वो डली वाली बात है। अरे हम कहा अभी से बंद करो, नहीं ये डली वाला आस्की हो जाएगा, आस्की समझते हैं आप, है ना, आस्की हो जाएगा, आस्की बात पता है क्या हो जाए, फिर पिकेटुल रहेगा ये, चर्च तक पहुँच जाएगा ये, जो अभी बंद करवाओ अंकल आंटी खाना इसका, मत खाओ। मैं बोला था एक खाते हैं दूसरे की ओर मन भागता है। उसके बाद में एक जगह अभी भाई साहब हमारे आए, उन्होंने कह दिया गुरुजी हम गए थे बड़ी पार्टी में, जय सिंह वर्मा थे का दो चाइनीज फूड वगैरह 200 प्रकार का भोजन था। हमका बड़ा अच्छा लगा, कहीं मर गए लेकिन एक चीज़ गड़बड़ रहा गुरुजी। हमका कहा कहीं लौआ नहीं रहा मैं, हमका तो मर गया 200 प्रकार के खाए तो भाई तार पेट लाई भरा, लौआ नहीं रहा। मन अभी भी भाग रहा है। अब जो था उधर तो घूम लिया, जो नहीं है वहाँ चल दिया। अगर हम कसम खा लें कि हमें कुछ खाना ही नहीं है, वही जाएंगे, वहीं देवा सर बैठे हैं, वहीं दुर्गेश सर बैठे हैं, वहीं अच्छे लोग बैठे हैं जिनसे 2 मिनट मिल करके आप बातचीत कर सकते थे, शायद कभी ना मिलते, पार्टी में मिल गए, पर अपना मन 36 चीज़ें खाने में लगा है, जो नहीं है उसमें लग गया, तो फिर मान के चलिए फिर अच्छी चीज़ें अपने से छूट जाती हैं। फिर कल को शिकायत आती है, कहो तमने गो ठोसे रहो, मैं तो देखबा नहीं गो, नमस्ते तय नहीं कह पाओ, हम क्या करें, खाए मन लग रहा है। फिर वापस आइए, उनमें से जो हमने खाया 20 वैरायटी का, एक चीज़ बता दो कि हमको स्वस्थ करने वाला चीज़ था, बता दो तो बताइए। आप बफर व्यवस्था में पहुंच जाइए, आपको रोटी भी खाएंगे तो वो भी स्वस्थ नहीं करेगा, केवल देगा बीमारी, क्योंकि उसमें भी बिना तेल लगाए वो देवा नहीं करेंगे आपको, खाली बीमारी दे। एक भी चीज़ नहीं जो आपके स्वास्थ्य को दे पाए, कुछ किसी में कुछ दम नहीं है, फिर भी हमारा मन है भाग गया। यही बात जब मन की आदत बिगड़ जाती है ना, आदत तो बिगड़ गई ना भागने वाले की। जब हमें कुछ खाना ही नहीं, पता लगा बच्चा पढ़ रहा है और फुल्की का आदि बहुत है, डेली 3:30 बजे पौ फुल्की वाला करने लगता है, मन उधर भाग गया, पढ़ेगा क्या? अब इसको फुल्की नहीं खानी, चाउमीन नहीं खाना, कुरकुरे नहीं खाना, उसको तो शाम को 9 बजे तब मम्मी बेल बजाते, घंटी बजाते कि रोटी सब्जी हो गया कि बैठ जा बेटा, तभी उसका मन भागेगा, उससे पहले लगेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताइए? ये गुरुदेव की पुस्तक की बात मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात आँखों से, कान से, 2 चीज़ और कर ले। आँखों से हमें क्या है, हमें टिकटॉक का जो है रील्स भी देखना है, हमें सब चीज़ें देखनी है फालतू की चीज़ें। आप नोट कर लो कि जब तक हमें अच्छा बनना है तब तक सिर्फ हम पढ़ाई से संबंधित ही चीज़ें सुनेंगे देखेंगे तो अच्छा रहेगा। चुगली भी सुननी, यहाँ अच्छा खासा बैठे हो, अब यही नहीं है 2 आदमी खुसुर फुसुर करने लगे, केवल 2 आदमी, आदत पड़ी आपको उल्टी सीधी सुनने के लिए, बस पढ़ाई में मन भाग गया, उनका सुनो पूरा मन लगा के। अब ज़्यादा अंतर भी नहीं है, किताब के सामने किताब है, आंखें भी उस पर है, बस थोड़ा सा अंतर आ गया, गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई, पूरा सुन लो,
इसलिए कोई नहीं, वो पूरा सुन लिया, पढ़ाई भाड़ में जाए, पढ़ाई है ही नहीं, मतलब बिगड़ गया, सब बेकार हो गया। मैं बोल रहा था इनको जीवन में वो प्रकाश है, बाहर के सामानों को खाना बंद किया है, उसके बाद इनके भीतर से ये तबला बजाने वाली बात, ये डबली बजाने वाली बात, हारमोनियम और बांसुरी बजाने वाली बात, गीत और संगीत करने वाली बात, लेक्चर देने वाली बात, माइक पकड़ते ही आदमी जो है कांपने लगता है, पर इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं दिक्कत होती? बस एक कारण है कि इन्होंने बाहर की चीज़ों पर बहुत प्रतिबंध लगाया है। नए कपड़े लेने पर भी प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने ये विचार किया कि पिता का पैसा जो होगा फीस दे देंगे या किसी और काम में लगा देंगे, पर फालतू की बात है। अभी पता लगा रक्षाबंधन को कपड़े मिले थे, दिवाली को फिर हमें चाहिए, 1 तारीख को फिर चाहिए, 1 जनवरी को हमको चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर मनाना है हमको, है ना, सब कुछ करना है। कपड़े की नई नई लग गई, पैसे बेकार कर दिया हमने। बाहर के सामानों पर प्रतिबंध लगा करके पाई पाई जो भी बचा उन्होंने मिशन को दे दिया। क्या हुआ जानते हैं? मुझे लगता है कि जाने अनजाने में 1 लाख से ज़्यादा ज्योति कुंज ने पैसे पौधे लगाए होंगे। सब मर गया होगा तो भी 10,000 जिंदा होगा। 10,000 पौधे भी अगर जिंदा होंगे तो कल्पना करके देखिए, एक पौधा करोड़ों का ऑक्सीजन देता होगा, कम नहीं देता होगा। कितने करोड़ रुपए का ऑक्सीजन समाज को डोनेट कर दिया इनके पैसे ने, बताइए आप। 5 लाख से अभी मैं आपके लिए देखो गायत्री महामंत्र का लेखन रखा हूँ आपके लिए, अभी 55 मंत्र लेखन रखा हूँ। एक का मूल्य 10 रुपये है, मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, एक का मूल्य 10 रुपये है। आपके लिए 55 किताबें भी रखा हूँ, एक का मूल्य लगभग 10 से 15 रुपये है। और एक बच्चे को कम से कम 30 रुपये का साहित्य मैं आपको दूंगा, किताब दूंगा, और 1 रुपये आपसे लूंगा नहीं। आया कहाँ से? यही लोग बाहर के सामान नहीं खाए, बचा करके दे दिया तो हो गया। अभी यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, आपको मैं गुणा गणित करके बताता हूँ। 1 वर्ष का लगभग 3,25,000 रुपये, 1 वर्ष का, 1 साल का फीस यहाँ से दिया जाता है बच्चों का, इन्हीं के बलबूते। 1 लाख अगर जो सबका मिला दे तो 1,25,000 रुपये के आसपास बच्चों की फीस यहाँ से दी जाती है। वे बच्चे जिनके पास नहीं थे उनकी भी फीस दी जाती है। अब कल्पना करके देखिए कितने सारे काम होते हैं। आप लोग आए, हम सब आए हैं, हर संडे को यहाँ भोजन बनता है, इतने सारे लोग भोजन करके जाते हैं। वो एक दिन की पार्टी नहीं है, ये सतत चलने वाला, हर रविवार चलने वाला है। ये पैसे आए कहाँ से? इन्होंने बचाया, इतने बड़े काम में लगाया। अरुण सर एक कभी कभी क्लास लेते हैं तो बताते हैं कि हम अगर हमको सफलता चाहिए, हम चाहते हैं कि हम डीएम बन जाएं, कुछ अच्छी पद पे चले जाएं, तो बेटा पढ़ाई केवल कारगर नहीं है, मेहनत से पढ़ो वो तो अपनी जगह है, ठीक है, बुद्धिमानी से पढ़ो, योजनाएं बना के पढ़ो, ये भी अपनी जगह ठीक है। एक चीज़ और काम करते रहना, वो क्या है? पुण्य इकट्ठा करते रहना, पुण्य, आशीर्वाद इकट्ठा करते रहना, किसी के काम आते रहना, वो आपके साथ लगा रहेगा। जहाँ सभी लोग लौट आएंगे फेल होकर के, वहाँ आपको वो जादू काम करेगा, वही आशीर्वाद काम करेगा। और जहाँ से सब मुँह लटका के लौट आए, वहाँ आप आसमान की तरफ उछलते चले जाएंगे। ये आप इकट्ठा करके देखना, इकट्ठा करके देखना, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चे, जब भी आप कभी स्कूल में हो, क्लास में हो, तो पता लगा कोई बच्चा लंच नहीं लेकर के आया है, आप एक बार पूछो कि आप लंच क्यों नहीं लाए हो, क्यों नहीं लंच कर रहे हो, तो बताएगा आपको मम्मी देर से उठी होंगी या कोई और दिक्कत आया होगा, आज नहीं बना है कोई और दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी रोटी शेयर करो। ये जान लीजिए, हम भूखे रह लें ठीक है, पर सामने वाला भूखा न जाने पाए, ये अपने भीतर जिस दिन भावना पैदा हो जाएगी, आपके पीछे पुण्य लगता चला जाएगा, आपका जीवन कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ दिन तक समस्या दिखे कि इसका कोई मुझे रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट आने में समय लगता है। जब एक बीज बोया जाता है तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, कुछ समय के बाद पानी वानी देने पर पौधा बनता है, उसके बाद फल लगता है, फल लगते से खाने लायक नहीं होता, पक जाने के बाद होता है। यही बात हमारे संदर्भ में है, थोड़े थोड़े बीज जब बोए जाते हैं, कुछ दिन बाद वो पक जाते हैं, उसके बाद वो हमको परिणाम देने के लिए राजी हो जाते हैं। तो हम लोग क्या ही करेंगे कि रेगुलर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहें। क्या अच्छा काम कर सकते हैं? बच्चे लोग ध्यान दो, बच्चे लोग ध्यान दो। पहला काम तो ये कर सकते हैं, पहला काम सबसे महत्वपूर्ण ये कर सकते हैं कि जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है उनके हम काम आना शुरू कर दें। एक सिलेबस का एक चैप्टर कम हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पर कोई दिन ऐसा ना जाए जब मम्मी को हमने गिलास पानी न दिया हो, उनका पाँव दबा के सोया नहीं हो। किसी के पास पेपर है? पेपर है? टिक लगाने वाला पेपर किसी के पास है? यहाँ लाए, हाँ ले। तो मैं बोल रहा था आपसे, मैं निवेदन कर रहा था कि हम सभी लोग महत्वपूर्ण काम करते रहे। माता पिता हमारे, उन्होंने हमको शरीर दिया है, जन्म दिया है, सारा व्यवस्था सारे पोषण उन्होंने हमको दे के रखे हैं, प्रतिपल हमारी निगरानी करते हैं, देख रेख करते हैं। तो हम सभी को पूरे भावपूर्वक उनके रेगुलर काम आने जैसी बात सोचनी चाहिए। आदत पड़ जाए जब हमारे, बेटा इधर से निकल जाओ, हेलो बेटा बाहर जाना क्या,
बाहर जाना है तो इधर से निकल जाओ, चलो इधर से। देखिए हमारी बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं बच्चों, बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं। और उस संस्कार शाला में आप जानते हैं, उस संस्कार शाला में ये बच्ची दिख रही है, ये टिक लगा हुआ पेपर है। इसमें क्या है, 24 टी रूटीन है, रेगुलर क्या करते हैं जरा देखिए। इसमें लिखा हुआ है सुबह 5 बजे से पहले जागे, टिक किया, हाँ जागे। धरती माता को प्रणाम किया, हाँ माता पिता को प्रणाम किए, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किए। 5वां अपना बिस्तर खुद समेटे, है ना। 10 में नित्य क्रिया और स्नान भी किए, 10 मिनट तक गायत्री मंत्र किए, सबके लिए सद्बुद्धि और सबके लिए उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। 8वां 9वां समय से नाश्ता किया, स्कूल जाते और कोचिंग आते समय माता पिता को प्रणाम किया, अपना काम स्वयं किए, किसी से सेवा आज नहीं ली, है ना, अपना काम स्वयं किए। क्या होता है कि गिलास पानी भी हमको पीना होता है तो हम प्रयास करते हैं नल कोई और चलाए तब मैं पीऊँ। मैं तो बच्चों की आदत स्कूल में देखता हूँ। एक बच्चा पता लगा, बच्चा जो है गया हमसे छुट्टी मांग के गया पानी पीने के लिए, 5 मिनट पीट गया, मुझे भी प्यास लगी, मैं निकला नल पे तो पता अभी वो खड़ा है। मैं बोल रहा हूँ पानी पी के तुम नहीं गए, इतने देर हो गए, क्या कर रहे हो? कहते वो आ रहे हैं नल चलाते तो पानी पीऊँ। हम गजब आदमी है। आप बताइए 10 मिनट का टाइम पढ़ाई का बर्बाद करके वेट कर रहे हो कोई आए नल चलाए तब आप पानी पियो, इतना आश्रित हो गए दूसरे पर। ये काम नहीं करना चाहिए आपको, हमको जो है प्रयास करना चाहिए हम खुद नल चला के पानी पिए। हम हमारे स्कूल में जब गए थे तो हमारे यहाँ दाई तो हैं सारा काम करती हैं और सबके लिए करती है। मैं बोल भी देता हूँ सबके लिए ये सब कर दीजिए, पर अपनी जब भी बारी आती है तो रजिस्टर लेना हो, पानी लेना हो, घंटी बजाना हो, पता लगा सर कहते टाइम हो गया घंटी नहीं बजा तो मैं उनको बुलाता कम हूँ, खुद बजा देता हूँ, 2 मिनट की बात रहती करके चलाता हूँ। उनके जितने सारे काम हो, झाड़ू पोछा से पानी पिलाने तक, जब उनको कहने की बात आती है तो 100 बार सोचता हूँ क्यों कहूँ, क्योंकि वहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं टीचर हूँ। दाई मुझे कुछ और जाग जाता है अंदर से, एक माता और बेटे जैसा रिश्ता की भावना आ जाती है, तो फिर मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता, खुद करने के लिए आगे चला जाता हूँ। शुरू में जब गया था तो पता पड़ा जो है नल चला के मैं जो है पानी पीने लगा। तो उन्होंने कहा सर जी मैं चला रही हूँ। कहा नहीं आप मत चलाइए, मैं पानी पी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जानते क्या कहा, गुरु गए थे, कहा देखो गुरु जी हम हो पूजा पाठ करी थे, हम दाई हुई ना इन्हें थे आप नहीं छुआ पिए तो यही लगे आप फल लाओ, अब आज के बाद हमें पता चला पीबे नहीं करो। अब ये बात नहीं है, कुछ और बात था, लेकिन कहा हम समझाए नहीं भाई, अब आप ले आओ पानी पी। हाँ आती है, उनके बच्चे आए यहाँ आए, उन्होंने ऐसा कह दिया। हमने कहा ये बात नहीं थी, लेकिन चलो कोई नहीं। देखिए अब हम गए तो दीपक कराने के लिए, अब ये जान लीजिए हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह 80 परिवार में 80 टोले में जो है हमने यज्ञ कराया है। एक जब मैं गया तो पता लगा वो बिटिया गायत्री परिवार से जुड़ी थी। मैं वैसे भी लगभग कहीं नहीं भोजन नहीं करता, लगभग पानी भी 1 गिलास पी लिया तो पी लिया, लगभग चीज़ें आदत में नहीं है। वहाँ गया दीपक करा के निकला, मुझे हो रहा था लेट, मैंने कहा जो है मैं कुछ खा नहीं पाऊँगा, पासवान है। पता लगा तो उन्होंने हंसिका से कहा कि जो है कि सर जी हमारे यहाँ नहीं कहीं कहा। तो मैं उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, सर ये पासवान है। ये तो बात हमको पता चली है, अभी पता चली है। हमने कहा मैं अब खाना खा के जाऊँगा। जहाँ गुरुदेव की तस्वीर परिवार में लग गई, जहाँ लोग अनुष्ठान नवरात्रि का करने लगे हों, जहाँ लोग गुरुदेव का स्वाध्याय करने लगे हों, वह हमारे लिए जात माने नहीं रखता है। वो हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। खाने की क्या बात है, हम यहाँ भोजन करके जाएंगे, निश्चित करके जाएंगे, जब आएंगे तभी खा के जाएंगे। हमने तुरंत जबरदस्ती परसवाया, हमने कहा टाइम थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन यह कि हम खा के जाएंगे। अब ये बात नहीं कहिए, यहाँ परिवार बनने के लिए, बिगड़ने के लिए थोड़े नहीं। वो भी हमें, अब पता लगा जो बच्चा मेरी गोदी में आ गया उसे हमने ही पढ़ाया, हमको पता कि आचरण क्या है, इसका व्यवहार क्या है, भावनाएं क्या है, और हम ही उसके यहाँ उसके हाथ का पानी पीने से कतराते रहे। इसका मतलब दोष उसमें कम था, मुझमें ज़्यादा था। किया क्या हमने आज तक, अगर उसमें दुर्गुण हमने देखा ठीक कर लेते। जातियाँ जो भी आज जो है कट रही हैं, छट रही हैं और बढ़ रही हैं, उनसे लोग दूरी बना रहे हैं, छुआछूत की भावना रख रहे हैं। उसका मोटा मोटा आधार तो केवल एकमात्र है, आचरण में कुछ गड़बड़ी आ गई है। जब हम उधर से गुजर रहे हैं, अब आदमी तथलम भर के पानी और उसके बाद अंदर धकाए इतना बड़ा खचुआ तो वो गर्मावट तो वह क्या जाए पानी पिया, बताओ वह क्या पानी, क्या हिम्मत करे पानी पिए। गैस हम लोग मम्मी हमारे रूंगा देखी कहा हुए गर्म कर बार देखे हुए मुड़िया उभरा रहा है। हमारे अंदर बड़ी खुन्नस थी, हम कब रुके वहाँ डांटे सबको, पर हम क्या ही करें, सीधे क्या कह दे। वहाँ परिचय बनाते बनाते एक दिन हमको जाने का मौका मिला, उस मोहल्ले के जितने लोग थे सबको बुलाए। वो घटना बिना सुनाए, वो बिना डांटे हम रहे नहीं। डांट क्या है, डांट क्या, कहाँ वहाँ पानी पी लें बताइए। जो आदमी जो है पक्षी मार के सीधे खा लेता हो पानी, वहाँ कैसे पिया जाए? आदमी नाक ना साफ का पानी वो कैसे पी ले?
वहाँ तो हम नहीं पियेंगे। और हमारे जैसा साफ सुथरा जीवन उसका हो, आप जैसा साफ सुथरा जीवन हो, हम कहीं पानी पी लें, हमको क्या दिक्कत है, कहीं खाना खा लें। होटल पे जाते हैं, दुनिया गर्दा पड़ा रहता है, फिर भी वही समोसा खा लेते हैं। भूखा मारा आदमी करेगा क्या, नहीं बताइए आप, खा ही लेते हैं। और हम आपके घर से परहेज करते हो। अरे सब्जियां वहीं से आपके यहाँ भी जाती हैं जहाँ हमारे यहाँ आती हैं, तो फिर मुझे क्या दिक्कत है, सारे कपड़े आपने वहीं से लिए, सब कुछ वहीं से लिया, कोई गड़बड़ी आपके व्यवहार में नहीं है, सब साफ सफाई आप में है, भावना आपकी ठीक है, प्रेम बह रहा है, फर्क क्या पड़ता है। केवट के यहाँ राम जी, केवट का के यहाँ राम जी ने पानी पिया, बताइए गले लगाए उनको। सबरी के यहाँ झूठे बेर खाए, और हम आप कितने बड़े भगवान और तुर्रम खान हो गए हैं कि हम आपके यहाँ पानी नहीं पीना चाहते। फिर यहाँ खड़े ही क्यों है माइक लेकर के, फिर अपना जो है व्यक्तिगत सीमा बना लेते, अपने घर में रहते। क्यों गायत्री परिवार का एक ठप्पा लगवा लिया आपने सीने पर, बताइए। लोग पीठ पे लगाते, मेरे तो सीने पे लगा हुआ है, दिखता भी है, लगा है, लग गया, चलना चाहिए तुम। हाँ, तो मैं बोला था कि बच्चे आज के काम स्वयं जो है, आज अपना काम स्वयं किया, किसी सेवा नहीं दी, आज दूसरे की मदद भी करी। कभी कभी मौका आता है, कभी कभी अवसर आता है, तो स्कूल का गृह कार्य किया, माता जी की मदद की, अपने कपड़े खुद धुले, पिताजी की मदद करी, गंदे बच्चों के संग ना रहे, ना कभी गाली गलौज करा, दूसरे की चुंगली नहीं करी, शारीरिक खेल भी खेलने का मौका मिला, खेले, मोबाइल नहीं चलाए, मंत्र लेखन किया, अपना बिस्तर खुद लगाए, माता पिता के पैर दबाए, और 10 बजे से पहले सो गए। ये था रूटीन आज बाल संस्कार शालाओं का। यहाँ रेगुलर उनको टिक करना रहता है। मैं आपको ये बता रहा था, इस तरह का चार्ट आप रेडी कर लें। ये तो हमने बनाया है अपने टीचर से, अपने मम्मी से, पापा से परामर्श करके कि मेरे अच्छे जीवन के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है। देखो बेटा, हेलो, जब हम कभी बध के करेंगे, हमको करना है तो करना है। 1 महीने के अंदर साल भर का रिजल्ट आएगा। जब तक आपने साल भर में नहीं किया होगा, 1 महीने के अंदर देखना उतना कुछ कर जाएंगे कि आप भी सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि इतना काम मुझसे ही कैसे बन पड़ा। पर नियम से करें, वो नियम है नहीं।